एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, आप सभी की साइंस टीचर। तो बच्चों, हम आज बात करने वाले हैं कि आखिरी समय में कैसे पढ़ाई करी जाती है या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। पहली चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक बारी सिलेबस तो पढ़ ही रखा है। भले ही आप लोगों ने रिविजन नहीं कर रखा हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे लोगों ने पहले से पढ़ रखा हो। तो जब आप पहले से पढ़ के रखते हो तो उसको रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत टफ टास्क नहीं होता। तो हम आज समझेंगे लास्ट 30 डेज की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी अधूरी अधूरी सी प्रैक्टिस है, आप क्वेश्चंस को याद कर रहे हो लेकिन भूल जा रहे हो, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ टॉपिक उनको नहीं बन रहे होते हैं। चलिए इन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आपका टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। समझ लीजिएगा, इस सभी टाइम टेबल के बीच में आपको 3 चीज़ें मैनेज करनी होगी। सबसे पहली चीज़, आपका स्कूल का टाइम जो होता है वो आप लोगों को मैनेज करना है। आप लोगों को 8 घंटे की जो नींद होती है आपको वो पूरी करनी है, ठीक है। ये दोनों करने के बाद आपके जो बाकी के कार्य होते हैं उसके लिए बड़ी मुश्किल से आपको 2 घंटे देना है। इन टाइम को निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपकी पढ़ाई करनी है, जो कि लगभग आप 6 से 7 घंटे रोजाना करिए। स्कूल के अलावा आपके 8 घंटे की नींद के अलावा 2 घंटे आप लोग जो नैतिक दैनिक कार्य करते हैं, लाइक वॉशरूम जाना होता है, फ्रेश होना होता है, आप लोग खाना खाते हो एंड कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, तो उसके लिए 2 आवर इज मस्ट। 8 घंटे का स्कूल, 8 दूनी 16, 17, 18 घंटे आप लोगों के जा चुके हैं। 6 घंटे आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी करोगे। तो सेल्फ स्टडी करना इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। जब आप सेल्फ पढ़ाई करते हो, खुद से पढ़ाई करते हो, हमेशा आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। दूसरी चीज़ जिस पर आपको ध्यान रखना है वो है कंप्लीट सिलेबस। याद रखिएगा, अगर आपका टारगेट है कि मैम हम लोग 100 में से 100 के बराबर नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा। कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा से तात्पर्य क्या होता है। पहली चीज़, हमें प्रत्येक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। यानी कि आप लोगों के 6 विषय है मान लीजिए, तो 6 के 6 जो विषय होते हैं उनमें आपको महारत हासिल होना चाहिए। अगर आप लोग 6 विषय में से मान लीजिए सिर्फ 2 विषय बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका पहला विज्ञान और दूसरा गणित। बच्चे जो कि अक्सर गलती करते हैं कि हमेशा सिर्फ 1 या 2 चैप्टर टॉपिक्स या सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि यही है जो हमसे बनेगा और इसी में हम लोग नंबर ला सकते हैं। बेटा, तो ये आपको हो सकता है कि अच्छे नंबर दिला दे, लेकिन टॉप करने में यानी कि आपका 100 परसेंटाइल बनाने में बिल्कुल मदद नहीं करने वाले। आपके 100 परसेंटाइल के लिए आपको 6 के 6 विषय बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, कोई भी चैप्टर छूट ना पाए, हर कोई क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए, तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो सिलेबस ऑलवेज आपको कंप्लीट रखना है। फिर बात करते हैं कि थर्ड स्ट्रैटेजी जो कि आपको फॉलो ही करनी है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जब भी प्रयास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको दिमाग में रखना है कि राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप लोग को क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले कि हर बार आप लोगों को लिख लिख कर देखना है। यार, जितना लिख लिख कर देखोगे आप लोग, उतना बेहतरीन आपका हाथ बैठेगा। समझो इस चीज को, मैं बोल रही हूँ हाथ बैठना। हाथ बैठने का मतलब क्या होता है कि कोई क्वेश्चन को आप हल कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपने हल करने बैठे, और हल करने के लिए कितना समय लग रहा है लिख कर देखो। कि जैसे मान लो आप लोगों को कोई गणित का क्वेश्चन है जिसको हल करने में आपको 10 मिनट लग जा रहे हैं, तो ये समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपको याद रखना है कि किसी भी प्रश्न को 5 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं देना है, इतना हमें महारत हासिल करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो आपको याद रखना है कि पिछले वर्ष के प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट रहेगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभ्यास हमेशा अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना प्रैक्टिस होगे उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आपको आपके माइंड को हैबिट पड़ चुकी होती है क्वेश्चंस के आंसर को डिटेक्ट करने की, है ना। आपका माइंड एक कंप्यूटर की भांति कार्य करता है, जिसमें आप क्या करते हो, चीज़ों को भरते हो इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम किया जाता है कि आप एक डिस्क के अंदर पर्टिकुलर मोबाइल फोन या कोई एप्लीकेशन पे काम करवाया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप लोग पीपीटी बना रहे हो, तो या कंप्यूटर जो होता है जैसा बताया जाता है वैसा काम करता है। या आप मोबाइल फोन का एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल फोन में कुछ ऐप्स जो होते हैं जैसा बताया जाता है वैसे काम करते हैं। तो ये
ऑटोमेटिकली थोड़ी होता है, कोई इंसान ने उसको प्रोग्रामिंग कर रखा होगा और वो फिर उसके हिसाब से काम कर रहा है। सेम चीज़ हमारा दिमाग भी करता है, हमारा दिमाग भी बिल्कुल वो मोबाइल की तरह है, कंप्यूटर की तरह है, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि यार हमें ना ऐसे टास्क परफॉर्म करने हैं, हमें ये काम करना है, तो आपको उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होगी, जो कि आपका माइंड को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को महसूस होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं सबसे आखिरी चीज़ जो कि ध्यान रखना है, प्रत्येक बोर्ड के द्वारा कुछ सैंपल पेपर निकाले जाते हैं। यानी कि अगर आप बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, या आप किसी भी बोर्ड के हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आप राज्य के बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो आप सभी को सैंपल पेपर दिए जाते हैं। सैंपल पेपर बेटा आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, तो वार्षिक परीक्षा के पहले एक प्रश्न पत्र निकाला जाता है, और यह प्रश्न पत्र आप लोगों को हो सकता है आपके स्कूल वाले दे दे, स्कूल में आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोगों को स्कूल में नहीं मिलता है तो आप एक काम और कर सकते हो कि बहुत सारी जो किताबें होती है उसमें सेट होते हैं, आप लोग सेट हल करिएगा, ठीक है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 या सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसे करके कुछ सेट होते हैं, तो आप इनको भी लगा सकते हो। और याद रखिएगा जब भी इनको हल कर रहे हो 3 घंटे का टाइमर लगाइएगा, एंड 3 घंटे का टाइमर लगाने के बाद इसको हल करिए, देखिए कितनी देर में आप इन्हें हल कर पाते हो। तो ऐसे करके आपका जो पूरा का पूरा टाइम है वो मैनेज हो जाएगा। दैट्स इट, ये आपका स्ट्रैटेजी है पूरे के पूरे एग्जाम में नंबर अच्छे लेकर आने के। 30 दिन बचे हुए हैं, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, जितना लिख कर देख सकते हो लिख लीजिए। स्कूल में टाइम मिले पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। डाउटनेट क्लास 9 हिंदी मीडियम पर आप ऑलरेडी बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हो बच्चों, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो जो है हेल्प करेंगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।